अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो मार्च 2026 में जारी अमेरिका, इसराइल और ईरान की इस ख़तरनाक जंग के बारे में है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। हम इस पर बात करेंगे कि आखिर क्यों अमेरिका और इसराइल जैसी सुपर पावर इस सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और ये जंग इतनी पेचीदा क्यों हो गई है। आइए इन 10 अहम हक़ाइक़ पर नज़र डालते हैं जो इस जंग में एक वाज़ेह कामयाबी हासिल करना इंतहाई मुश्किल और तकरीबन नामुमकिन बना रहे हैं। नंबर 1, आबनाए हरमज़ की बंदिश। ईरान ने दुनिया की आम तरीन तिजारती गुज़रगाह आबनाए हरमज़ को तकरीबन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। इस वजह से आलमी सतह पर तेल की सप्लाई रुक गई है और कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ है। अमेरिका के लिए आलमी मईशत को तबाही से बचाना इस जंग को जीतने से ज़्यादा बड़ी मजबूरी बन गया है। नंबर 2, ईरान का वसी रकबा और मुश्किल जोग्राफिया। ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसका जोग्राफिया इंतहाई पेचीदा और ऊंचे पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, किसी भी बैरूनी फ़ौज के लिए इतने बड़े इलाके पर ज़मीनी कब्ज़ा करना और इसे कंट्रोल करना नामुमकिन है। दोस्तों, अमेरिका को यहाँ अपनी फ़ौज को उतारने के लिए बेपनाह जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, गैर रवायती और प्रॉक्सी जंग। दोस्तों, ईरान रवायती जंग की बजाय सस्ते ड्रोन्स, जदीद मिसाइलों और गोरिल्ला हिकमत अमली पर इन्हिसार कर रहा है। इनके हामी मुसल्लह ग्रुप्स पूरे मशरिक़ वस्ता में अमरीकी और इसराइली मफादात को मुसलसल निशाना बना रहे हैं। इस गैर कानूनी, गैर रवायती जंगी तर्ज ने अमरीका और इसराइल के जदीद तरीन फ़िज़ाई दिफाई निज़ामों को उलझा कर रख दिया है। नंबर 4, जंग के बाद का कोई वाज़ेह मंसूबा नहीं। दोस्तों, अमेरिका और इसराइल ने बड़े पैमाने पर हमले तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन इनके पास जंग ख़त्म करने का कोई ठोस प्लान है ही नहीं। अगर ईरानी हुकूमत गिर भी जाए तो पैदा होने वाले ताकत के खला को पूरा करने के लिए कोई मुतबादिल मौजूद नहीं है। दोस्तों, ये शदीद बेयकीनी इस तनाज़े को एक ऐसी ना ख़त्म होने वाली दलदल में तब्दील कर रही है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। नंबर 5, खलीजी इत्तेहादियों पर शदीद दबाव। दोस्तों, ईरान ने दबाव बढ़ाने के लिए खलीजी ममालिक की तनसीबात और वहाँ मौजूदा अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले शुरू कर दिए हैं। ये अरब ममालिक किसी सूरत इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते और अमरीका पर फौरी जंग बंदी के लिए दबाव डाल रहे हैं। इत्तेहादियों के पास दबाव और नाराज़गी की वजह से अमरीका के लिए अपनी फ़ौजी कार्रवाइयों को मज़ीद तोल देना कठिन हो गया है। नंबर 6, आलमी मुआशी बहरान का ख़तरा। मार्च 2026 में इस जंग की वजह से आलमी मंडियों में शदीद अदम इस्तेहकाम और आलमी महंगाई पैदा हो गई है। दोस्तों, तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। दोस्तों, कोई भी मुल्क अपनी और दुनिया की मईशत को तबाह करने के लिए एक लंबी जंग लड़ने का ख़तरा ज़्यादा देर तक मोल नहीं ले सकता। नंबर 7, ईरान का बिखरा हुआ फ़ौजी निज़ाम। हालिया इसराइली और अमरीकी हमलों के बाद ईरान की अस्करी क़ियादत ने अपनी कमांडर को मुख्तलिफ़ हिस्सों में बांट दिया है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर मरकज़ी क़ियादत से राब्ता कट भी जाए तो मुकामी कमांडर्स अपने तौर पर हमले जारी रख सकते हैं। इस हिकमत अमली ने इसराइल और अमरीका के लिए एक हदफ को ख़त्म करके जंग को फ़ैसला कुन अंदाज में जीतना नामुमकिन बना दिया है। नंबर 8, अमरीकी अवाम और सियासतदान मशरिक़ वस्ता में एक तवील और महंगी जंग का हिस्सा बनने के सख्त खिलाफ हैं। मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया पर अंदरूनी सतह पर शदीद तनकीद हो रही है कि वो मुल्की वसाइल को एक बेमकसद जंग में ज़ाया कर रहे हैं। दोस्तों, इस बढ़ते हुए अवामी दबाव के बायस अमरीकी हुकूमत के लिए इस जंग को लंबे अरसे तक जारी रखना सियासी तौर पर नुकसानदेह है। नंबर 9, ईरान का मकसद बका है पता नहीं। ईरान ये जंग किसी मुल्क पर कब्ज़ा करने और रवायती फ़तह हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने दिफा के बका के लिए लड़ रहा है।
دوستوں ان کی حکمت عملی صرف یہ ہے کہ وہ دشمن کو اتنا زیادہ معاشی اور جانی نقصان پہنچائیں کہ وہ خود ہی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائیں۔ دوستوں جب ایک فریق کا مقصد صرف ڈٹے رہنا اور معیشت کو مفلوج کرنا ہو تو اسی روایتی طریقے سے شکست دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 10، عالمی حمایت اور سفارتکاری کی کمی۔ امریکہ اور اسرائیل کو اس جنگ میں چین اور روس سمیت کئی اہم یورپی ممالک کی مکمل حمایت حاصل نہیں ہے۔ عالمی برادری اس تنازع کو دنیا کے امن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتی ہے اور مسلسل جنگ بندی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اس سفارتی تنہائی کی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ کے لیے اپنی کارروائی کو دنیا کے سامنے جائز قرار دینا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ دوستو یہ تھے وہ 10 بڑے حقائق جو ثابت کرتے ہیں کہ موجودہ حالات میں امریکہ اور اسرائیل کے لیے اس جنگ کو مکمل طور پر جیتنا کس قدر مشکل ہو چکا ہے۔ اس تنازع کا کوئی فوری آسان حل نہیں نظر آ رہا اور اس کے اثرات پوری دنیا کو بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں اس صورتحال کا انجام کیا ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔